जो ग्रामर का चैप्टर है एडवर्ब, एडवर्ब को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सरकारी सर्विस के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आप जानते हैं हम कि एडवर्ब होता क्या। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया एड, दूसरा हो गया वर्ब। अब एड का मतलब यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, एड का मतलब हो गया एडजेक्टिव और दूसरे का मतलब हो गया वर्ब, लिखा ही है। अब इनको दोनों को मिलाकर ये हिंदी में बनता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया दोनों को हमने पढ़ा दिया है अलग अलग आपको। लेकिन अब हम एडवर्ब नहीं पढ़ाए थे तो आज हमको एडवर्ब पढ़ाना है। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है? वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हुए उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हो कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है ही राइट्स करेक्टली, वह सही पूर्वक लिखता है या सही सही लिखता है। राइट्स, अब यहाँ पर जो करेक्टली शब्द है वो राइट्स की विशेषता बताता है, मीन्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता यहाँ पर बता रहा है। जो करेक्टली है या किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। दूसरा सेंटेंस लिखा है सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है। सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पर जो वेरी है ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव गुड की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो इंटरजेक्शन नाउन प्रोनाउन को छोड़कर शेष सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हुए उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। अब हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। तब तक क्या आप लोग इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। यह हमें बताता है कि कार्य कब, अर्थात समय का बोध कराता है कि कार्य कब हुआ था। जैसे यहाँ पर लिखा आई हर्ट माई नी यस्टरडे, कल मैंने अपना घुटना घायल कर लिया था। ठीक, अब यस्टरडे की बजाय टुडे, टुमारो, नाउ, देन, ये जितने भी हैं समय का बोध कराते हैं। जैसे आई वेंट होम इवनिंग, मैं इवनिंग को घर गया, तो इवनिंग और क्या कहते हैं मॉर्निंग, ये सभी टाइम का हमें बोध कराते हैं। टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, नाउ माने अब, देन माने तब, ये सभी यदि सेंटेंस में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये हमें किसका बोध कराते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम का। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कार्य की मात्रा का बोध कराता है कि कार्य कितनी बार हुआ। यह दर्शाता है कि कार्य कितनी बार हुआ। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, सेल्डम मतलब अक्सर, प्रायः, अगेन मतलब बार बार। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ही कम्स हियर, ही ऑफन कम्स हियर, वह अक्सर यहाँ आता है। तो उसके आने की जो मात्रा है, फ्रीक्वेंसी है, वह क्या है? अक्सर, वह यहाँ अक्सर आता। ही कम्स, ही ऑफन कम्स हियर, वह अक्सर यहाँ आता है, तो मतलब बार बार वह यहाँ आता है। फिर अगर आ जाए कि मैं एक बार मुंबई गया था, वंस आई वेंट टू मुंबई, तो मेरे मुंबई जाने की मात्रा क्या हुई? वंस। ठीक, अगेन, मैंने दोबारा तुम्हें वहाँ देखा, आई अगेन सा यू दियर, तो मेरे कार्य करने की जो मात्रा हो क्या हुई? दोबारा, अगेन, सेल्डम अक्सर, प्रायः, ये सभी किसका बोध कराते हैं? ये हमें यह बताते हैं कि जो कार्य है वो कितनी मात्रा में या कितनी बार हुआ। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाइए, लिखा एडवर्ब ऑफ प्लेस। यह कार्य करने के स्थान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्य करने के स्थान को दर्शाता है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, गो दियर, वहाँ जाओ, तो हियर माने यहाँ एक स्थान हो गया, दियर माने वहाँ एक स्थान हो गया, अप माने नीचे, ये भी एक स्थान है, डाउन, डाउन माने भी नीचे, अप मीन्स ऊपर होता है, सॉरी, अप मतलब ऊपर, ये भी एक स्थान हो गया। डाउन, डाउन माने नीचे, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन माने अंदर, आउट माने बाहर। जैसे कम इन अंदर आओ, गो आउट बाहर जाओ, तो ये सभी किसको दर्शाते हैं? सभी कार्य किस जगह पर हुआ उस जगह को दर्शाते हैं, मतलब कार्य करने के स्थान को दर्शाते हैं। जैसे रवि मेट मी इन द मार्केट, रवि मुझे बाजार में मिला, तो ये जो बाजार है वो क्या है? एक स्थान है। दिल्ली, ये भी एक स्थान है। हर चीज़ जो स्थान का हमें बोध कराए, मतलब कार्य जिस स्थान पर हो उसका बोध कराए, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो अंतर्गत आता है बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस के। और प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान।
समझ में आया। फिर है एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब तरीका, ढंग, यह कार्य करने के ढंग को दर्शाता है। ठीक, जैसे क्या लिखा, द मैन वर्क्स हार्ड, जो आदमी है वह कठोर परिश्रम करता है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, हार्ड। तो यहां पर यह वर्क की विशेषता है ना, वर्क की विशेषता है कि वह कठोर परिश्रम करता है, तो उसके जो कार्य करने का तरीका क्या है, हार्ड। तो हार्ड इसमें क्या है, हार्ड इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर है ही स्लेप्ट साउंडली, बहुत से लोग होते हैं जो मतलब घर्राटे लेते हुए सोते हैं, तो उसके सोने का जो तरीका है, स्लेप्ट यहाँ पर वर्ब है और वर्ब की विशेषता क्या है, साउंडली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर क्लियरली, राम राइट्स क्लियरली, राम साफ साफ लिखता है, क्लियरली तो उसके लिखने का तरीका क्या है, क्लियरली। महाराणा प्रताप फाट ब्रेवली, महाराणा प्रताप बहादुरी पूर्वक लड़े, तो महाराणा प्रताप के जो लड़ने की विशेषता है वह क्या है, ब्रेवली, बहादुरी। तो इसमें जो ब्रेवली है ये क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, उनके लड़ाई करने का ढंग बहादुरी पूर्वक था। फिर है नियरली, नजदीक। फिर क्या है, क्वाइटली, ये सभी हमको एडवर्ब ऑफ मैनर का बोध कराते हैं कि हमारे कार्य करने का तरीका क्या था। जैसे रमेश वेंट अवे क्वाइटली, रमेश चुपचाप चला गया। समझ में आया। तो ये सभी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अन्य एडवर्ब्स को आपको पढ़ाते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कार्य करने की मात्रा को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा होता है, आप पहले ही जान लीजिए कि क्वांटिटी की हिंदी मात्रा होता है। अब यह दर्शाएगा कि जो कार्य है वो कितनी मात्रा में हुआ था। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, ही वॉज टू केयरलेस, वह अत्यधिक लापरवाह था। तो टू को हिंदी में क्या कहते हैं, अत्यधिक। उसके लापरवाह होने की मात्रा क्या थी, अधिक से अधिक, अत्यधिक, टू। दूसरा है मोहन इज एज टॉल एज राम, मोहन, राम कितना बड़ा है, तो मोहन और राम के जो बड़े होने की मात्रा है वो क्या है, बराबर है, एज। ठीक। फिर एनी, ऑलमोस्ट, फुली, इनफ। जैसे आई हैव इनफ मनी टू बाई अ कार, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं एक कार खरीदने के लिए, तो जो पैसे की मात्रा है वह क्या है, वह है इनफ। फिर है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब प्राय, एनी माने कोई, आई हैव नॉट एनी थिंग्स, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, तो मेरे पास जो वस्तु की मात्रा है वो क्या है, एनी। तो ये सभी क्या है, ये सभी है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये सभी हमें कार्य करने की मात्रा को दर्शाते हैं। फिर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, कार्य करने के कारण को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ लिखा ही देयरफॉर माने इसलिए, उसने इसलिए कक्षा छोड़ दी, लेफ्ट क्लास, ही देयरफॉर लेफ्ट क्लास, उसने इसलिए कक्षा छोड़ दी। फिर देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, आई वर्क हार्ड कॉन्सिक्वेंटली आई गेट गुड मार्क्स, मैंने कठोर परिश्रम किया, परिणाम स्वरूप मुझे अच्छे अंक मिले। तो ये क्या है, इसकी हिंदी होती है परिणाम स्वरूप। देयरफॉर का मतलब भी होता है इसलिए, तो ये हमें कार्य करने के कारण को दर्शाते हैं। फिर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये एडवर्ब प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। व्हेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, हाउ, इटीसी। जैसे व्हेयर इज ही, वह कहाँ है। अब इसमें जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ वो व्हेयर हुआ। व्हाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई, प्रश्न पूछ रहा है। फिर क्या आता है, इसके बाद आता है रिलेटिव एडवर्ब, ये क्या कराते हैं, रिश्तेदारी कराते हैं, एक क्लास की दूसरे क्लास से रिश्तेदारी कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक क्लास लिखा है, एक ये क्लास लिखा है, ठीक, और ये जो व्हेयर है इसके माध्यम से जोड़ दिया गया। फिर देखिए क्या हमने लिखा, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हाउ, व्हेन, व्हेयर, व्हाई दो क्लासेस को जोड़ते हैं, क्लास की हिंदी होती है वाक्यांश, दो वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं, तब रिलेटिव एडवर्ब होता है। जैसे दिस इज द टाउन, यह वह शहर है, व्हेयर आई वाज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था, तो दिस इज द टाउन और आई वाज बॉर्न को व्हेयर से जोड़ा गया। ठीक, और व्हेयर यहां पर क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। फिर क्या है, द डे, दिन, व्हेन, जब, पंडित नेहरू वाज बॉर्न, वह दिन जब पंडित नेहरू पैदा हुए थे, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है एज चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ पर जो व्हेन है ये भी दो क्लासेस को जोड़ रहा है, द डे और पीटी नेहरू वाज बॉर्न को। तो इस प्रकार से आपका ये एडवर्ब आज तैयार हो गया। बस थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है बताने के लिए, तब तक कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो एडवर्ब में नेक्स्ट क्या आता है, रीजन, पर्पज, कॉन्सिक्वेंस। ये एडवर्ब कारण, उद्देश्य, परिणाम प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन, पर्पज या कॉन्सिक्वेंस कहते हैं।
क्या प्रकट करते हैं, ये उद्देश्य परिणाम प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल अनुपस्थित थे, तुम कल अनुपस्थित थे, सो इसलिए यू मिस्ड द लेक्चर, तुमने लेक्चर को छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, लेक्चर को छोड़ने का कारण क्या था कि तुम एब्सेंट थे, एब्सेंट थे ना, जिसकी वजह से तुमने क्या कहते हैं लेक्चर को छोड़ दिया। रीजन था एब्सेंट होना और उसका परिणाम क्या हुआ कि तुमने उसको छोड़ दिया लेक्चर को। दूसरा है द स्कूल वाज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के कारण जो विद्यालय है वह बंद था। स्कूल वाज क्लोज्ड, विद्यालय बंद था, ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल। तो ऑन अकाउंट यहाँ पर क्या है, ऑन अकाउंट यहाँ पर जो है वो एडवर्ब है और वो बता रहा है रीजन स्कूल बंद होने का, किसके कारण, फेस्टिवल के कारण, जो त्योहार थे उनके कारण जो विद्यालय था वह क्या था, बंद था। द स्कूल वाज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल। तो ये आपका होता है रीजन, पर्पज और कॉन्सिक्वेंस। इस प्रकार से आपका एडवर्ब समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पोजीशंस ऑफ एडवर्ब की चर्चा करेंगे, वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताते रहें हमें। धन्यवाद।